नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज हम लोग बात करेंगे स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, यूपी का टॉप गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज है। इसके बारे में हर एक चीज आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ डिस्कस करूंगा और 2025 में आपका कितना स्कोर होना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब करके रख लो यार। देखो, नीट 2025 की आपकी जर्नी है ना, वो मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा और आप लोगों की काउंसलिंग के टाइम एकदम परफेक्ट काउंसलिंग कराऊंगा आपकी। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले तो कि आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हो तो क्या आप एलिजिबल हो इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो वेरी फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है कि आप 10+2 पास होने चाहिए विथ 50% मार्क्स। आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके 40% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। ये क्या है, ये जो ब्रोचर रिलीज हुआ था, काउंसलिंग ब्रोचर, उससे मैं ऑफिशियल डेटा डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से चीजें बता रहा हूं। अब आपकी एज कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 17 ईयर ओल्ड होने चाहिए आप, और क्वालिफाई फॉर नीट यूजी। नीट यूजी की जो एलिजिबिलिटी, नीट यूजी क्वालिफाई करने की, वो आपको एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए। जैसे मान लो 2025 में अभी काउंसलिंग होगी, तो आप दिसंबर 2025 में 17 ईयर कंप्लीट करने चाहिए, तभी आप 2025 के लिए एलिजिबल होगे। अगर आप इससे कम हो, इससे आपकी एज कम है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, क्वालिफाइंग नीट यूजी is mandatory for admission to BAMS program to स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। देखो, जो नीट यूजी की क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, तो अनरिजर्व के लिए क्या होता है, 50 परसेंटाइल होता है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर ओबीसी के लिए 40 परसेंटाइल होता है। तो ये जो भी परसेंटाइल होता है, मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं नीट यूजी के, वो आपको क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आपको इसमें एडमिशन मिल पाएगा। सबसे पहली चीज, कई बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग होते होते इसकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स को डाउन कर दिया जाता है, लेकिन तब तक फिर आपको स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में सीट बची हुई नहीं मिलेगी। तो फिलहाल आप ये समझो कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो आपको क्वालिफाई होना ही चाहिए, और आगे कट ऑफ क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। बात कर लेते हैं कि स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज में टोटल सीट कितनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 64+11, मतलब टोटल 75 सीट है, जिसमें जो 64 सीट है वो आपकी स्टेट कोटा की सीट है। आप लोग जो, मैं आपको जो भी पूरा डेटा दूंगा, ये पूरा का पूरा डेटा मैं आप लोगों को स्टेट कोटे का देने वाला हूं। ये 11 जो सीट है वो ये ऑल इंडिया कोटा की होती है। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो इंडिया के अंदर, उसमें सीटों को स्प्लिट किया जाता है। 85% जो सीट होंगी टोटल सीट इनटेक का, वो स्टेट कोटा के अंदर जाएंगी, और 15% जो सीट होंगी वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर जाएंगी। तो अभी मैं जो आपको जो कुछ भी कट ऑफ वगैरह बताऊंगा वो ये 64 सीट का बताऊंगा, मतलब यूपी स्टेट के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं। ये आप लोग क्या है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में, यूपी के गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज में एडमिशन चाह रहे हो, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो, या तो आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। बट टोटल जो सीट है वो टोटल 75 सीट ही यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा 64 सीट की। आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। अब देखो, अगला आता है काउंसलिंग। आपके पास जब नीट यूजी 2025 का एक स्कोर कार्ड होगा, उस समय आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि काउंसलिंग कैसे कराई जाए। तो अब यहां से करियर सपोर्ट नीट का रोल स्टार्ट हो जाता है। आपको काउंसलिंग के लिए बेस्ट काउंसलर मिलेंगे, एक्सपीरियंस्ड काउंसलर मिलेंगे। करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके रखो और अपनी बेस्ट काउंसलिंग करवा लेना। आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी आपको 2000 रुपए। ये 2000 है, याद रखना, ये नॉन रिफंडेबल होती है। आपको सीट मिले या ना मिले, ये 2000 रुपए आपका रिफंड नहीं आएगा, किसी भी हालत में नहीं आएगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे, बाकी सारा काउंसलिंग का प्रोसीजर मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं मोटी मोटी चीजें और मेन मोटो है कट ऑफ बताने का, वो बताऊंगा। फिर आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी होती है 20,000 रुपए। तो ये सिक्योरिटी मनी 20,000 रुपए रिफंडेबल होती है विद टर्म्स एंड कंडीशन। जो टर्म्स एंड कंडीशन जब मैं काउंसलिंग प्रोसीजर डिस्कस करूंगा उसमें डिस्कस करूंगा। आपको सीट मिल जाएगी तो भी 20,000 आपका रिफंड हो जाएगा, सीट नहीं मिलेगी तो भी आपका 20,000 रुपए रिफंड हो जाएगा। अगला, आगे इसमें और काफी सारी चीजें दी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ के ट्यूशन फीस की, मतलब टोटल आपको
ईयरली चार्जेस कितना देना होगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाएगा कि आप कितना पैसा इकट्ठा करके रख सकें। 10,000 रुपया पर ईयर इसकी ट्यूशन फीस। देखो ट्यूशन फीस क्या होती है, सिर्फ ट्यूशन फीस होती है, इसमें अदर चार्जेस नहीं इंक्लूड होते हैं। लेकिन आपको टोटल कितना पैसा देना है पर ईयर, वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं। एडमिशन फीस आपको देनी है 1,000 रुपीज, वन टाइम देनी होगी, सिर्फ एक फर्स्ट ईयर ही देनी है, उसके बाद ये फीस नहीं देनी है। जो कॉशन मनी है आपको वो 4,000 रुपए देनी है, लेकिन ये रिफंडेबल है, वो भी वन टाइम देनी है आपको, ठीक है। अब बात आती है डेवलपमेंट फीस की। डेवलपमेंट फीस आपको 2,000 रुपए पर ईयर देनी है। ये डेवलपमेंट फीस यहाँ पे 2,000 ही है, गवर्नमेंट कॉलेज, इसलिए जब आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि डेवलपमेंट फीस बहुत हाई चार्ज करी जाती है। अदर चार्जेस यहाँ पे जो लगते हैं वो 2,000 रुपए पर ईयर लगते हैं। देखो इन चीजों को ध्यान रखना, जहां जहां पर ईयर लग रहा है वो मैंने पर ईयर लिखा है, और जहां वन टाइम लग रहा है वो वन टाइम है, और ये 4,000 आपकी रिफंडेबल है। इसके बाद तो ये सब मिला के आपको टोटल फीस जो देनी है वो 19,000 रुपीज पर ईयर फीस देनी है। इसी के साथ में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रिजर्व कैटेगरी को क्या देना है, ट्यूशन फीस 50% उसकी ऑफ हो जाएगी, मतलब 5,000 रुपया पर ईयर ऑफ हो जाएगा। तो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे को टोटल फीस 14,000 रुपए पर ईयर देनी है। तो देखा जाए तो आपका 14,000 रुपए पर ईयर 5-5.5 साल का टोटल कोर्स रहता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप का, तो 14,5 70 78,000 रुपए आप फीस दे पाओगे अगर पूरी फीस 5.5 साल की लगेगी, तब की मैं बात कर रहा हूं। अदरवाइज 4.5 ईयर की फीस लगेगी आपसे, 3 सेमेस्टर 1.5 साल के होते हैं, तो 4.5 साल की आपको फीस देनी होगी। तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपका पूरा का पूरा बीएमएस कंप्लीट हो जाएगा। अब जो आगे देखना है वो हम लोगों को देखना है कि 2023 में क्या कट ऑफ था, 2024 में क्या कट ऑफ था, देन 2025 में आपको कितने मार्क्स आपके पास होने चाहिए जिससे कि आपको मिल जाए, सीट मिल जाए। देखो ओपन कैटेगरी को 2023 में 35,507 रैंक या फिर 590 मार्क्स पे सीट मिल गई थी। किसमें, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में 590 मार्क्स में सीट मिल गई थी। वहीं जब हम बात कर लें 2024 की तो ये मार्क्स थे 616 हो गए। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो अभी आप 616 देख रहे हो ना, ये 616 और यहाँ पे 635 लिखा है, तो ये 616 एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में बच्चे को गलती से ये सीट मिल गई, किस्मत उसकी अच्छी थी। अदरवाइज इसको भी आप 635 से 640 के बीच में ही कंसीडर करो कि ये नीट मार्क्स आपके 635 से 640 जिसके 2024 में जिस बच्चे के थे उसको सीट मिली है। जब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 2023 में 584 मार्क्स पे सीट मिली थी, 38,760 रैंक तक। 2024 में 635 मार्क्स पे सीट मिली, 40,799 तक। अब देखो ये जो 2024 का ईयर था ना, इसमें बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए, काफी सारे प्रॉब्लम हुई, कहीं ये हुआ कि पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था, तो इसलिए इसमें और इसमें कट ऑफ में अंतर देखो कितना ज्यादा अंतर है। 50 मार्क्स का अंतर आ गया है, पूरा जंप आ गया है डायरेक्ट 2023 से 2024 में। इतना अंतर नहीं आता है कभी, ये सिर्फ 2024 एक ऐसा ईयर था जिसकी वजह से इतना अंतर आया है, अदरवाइज इतना अंतर नहीं आता है। जो आगे ओबीसी की कट ऑफ है तो 2023 में 583 मार्क्स पे 39,920 रैंक पे मिल गया था स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ। जब 2024 की हम बात करते हैं तो ये 596 मार्क्स पे मिला है 81,905 नंबर पे, 81,905 नीट रैंक पे मिला है। आगे देखते हैं एससी कैटेगरी के बच्चे को 2023 में 446 नंबर पे मिल गया था स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ का। अब देखो इंक सिलेक्ट कर लूं थोड़ा सा, हाँ, एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 446 मार्क्स पे मिला 2023 में 1,67,763 रैंक पे। वहीं जब 2024 की बात आई तो ये 497 मार्क्स पे मिला, ये हो गया 2,08,807 रैंक पे। जब एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 5,44,470 रैंक थी जिस बच्चे की 2023 में, उसको सीट मिल गई थी, मतलब 252 नीट मार्क्स बन रहे थे उस बच्चे की। और 2024 में 4,35,656 पे सीट मिल गई, यानी कि 370 मार्क्स बन रहे थे 2024 में बच्चे के। अब जो शुरू होता है वो अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज शुरू हो रहा है कि 2025 में आपके पास एक्सपेक्टेड कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे सीट मिल जाए। इस 616 को अगर आप थोड़ा सा निगलेक्ट करके रखो तो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो 2024 को तो मैं बेस नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये एक ऐसा एक्सेप्शनल ईयर रहा है जिसमें कि बहुत सारी अनियमितताएं हुई, तो जो बेस ईयर बनता है, जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा था वो 2023 का बेस ईयर बनेगा, इसको बनाएंगे। तो इसके हिसाब से अगर आपके पास 620 से 625 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको आराम से
स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ मिल जाएगा। यहाँ पे इसको आप 640 ही कंसीडर करो, 616 तो एक किस्मत से बच्चे को सीट मिल गई थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। जब हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 584 देखो 2023 में था, तो यहाँ पे आप इसको आराम से कंसीडर कर सकते हो 600 से 610 मार्क्स के आसपास, ठीक है। अब सेम गोज विथ ओबीसी, देखो यहाँ पे 583 मार्क्स है, यहाँ पे 584 है, तो ये भी 610 से 600 मार्क्स के आसपास ही इसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। 610 से 600 से 610 मार्क्स के आसपास। देखो मैं एक ही आइडिया बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि एकदम कंफर्म बता रहा हूं, क्योंकि एक्सपेक्टेड चीजें आइडिया के साथ ही होती हैं। तो आइडिया यही है कि 600 से 610 मार्क्स के आसपास अगर नीट 2025 में आपके होंगे तो आपको स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ मिल जाएगा आराम से। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में अगर आपके पास 460 से 470 के आसपास का स्कोर होगा तो आपको सीट मिल जाएगी 2025 में स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ के अंदर। जब हम लोग बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो अगर आपके पास 270 से 280 का स्कोर होगा तो सीट मिलने के पूरे चांस स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में। कई बार क्या होता है कि एसटी कैंडिडेट के ज्यादा कैंडिडेट बचते नहीं है, उनको अगर एमबीबीएस मिलता चला जाता है तो एमबीबीएस में ज्यादा बच्चे एनरोल हो जाते हैं, क्योंकि एसटी कैटेगरी से जो बच्चे होते हैं उनको एमबीबीएस में भी काफी लो स्कोरिंग पे सीट मिल जाती है। तो इसका थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर नीचे ज्यादा हो भी सकता है, तो उसका कोई मेजर इशू या मेजर चेंजेस आप लोग मत फील करना, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने 2025 का बताया आप लोगों को कि लगभग कितने मार्क्स आपके होने चाहिए जिससे कि आप लोगों को स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ मिल जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।